नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। पिछली क्लास में हमने कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। हमारी आज तक जितनी भी क्लासें हुई है उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से। तो आप उन क्लासों को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न है, जिसकी तुलना ना हो सके वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनुलंघनीय, अतुलनीय, अनुपम या असाधारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतुलनीय। अगला क्वेश्चन है, जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनादर, अनादि, अनादि या अनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनादि। जिसके आदि का पता न हो अनादि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनाम, अतिथि, आगंतुक, अज्ञात। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथि। यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अधोवस्त्र, अंतर्वस्त्र, बाह्यवस्त्र या शिरोवस्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधोवस्त्र। अगला क्वेश्चन है, जिसके बारे में कोई निश्चित न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अविश्वस्त, अनिश्चित, अनियमित या अपरिग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्चित। अगला क्वेश्चन है, जिसका आदर न किया गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनादरित, अनादर, अवज्ञा, अपमानित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनादरित। अनादरित यानी कि जिसका आदर न किया गया हो अनादरित कहलाता है। अवज्ञा, जो किसी की आज्ञा ना माने उसे अवज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अन्यमन, अन्यमनस्क, अन्यमान या अन्यमासिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्यमनस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अपव्यय, व्ययशील, अपवर्तक, अनावश्यक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो धन को अधिक खर्च करता हो वो अपव्यय, और जो धन को कम खर्च करता हो वो अल्पव्यय। अल्पव्यय। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अपरिमेय, अपरिग्रह, अपराजय, अपमिश्रित। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लगाए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अभ्यर्थी, अभिवादी, अभियोगी या अभिव्यक्त। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभियोगी। अगला क्वेश्चन है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अपत्य, उपयुक्त, औषध, अयोग्य। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपत्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो अपत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्त्र को पहनाना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अपरिष्कृत, अपहरण, अपरिवर्तित या अपराध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपराध। अगला क्वेश्चन है,
न जोता गया खेत वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अक्षम, अपरिष्कृत, अपरहित या अपयोगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरहित। अगला क्वेश्चन है, जो बिन मांगे मिल जाए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनुरागी, अयाचित, अव्याचित या अचेत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। मितव्यय, अल्पज्ञ, मितभाषी या कमज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मितभाषी, ऑप्शन नंबर सी। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, मितव्यय जो कम खर्च करता हो। अगला क्वेश्चन है, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनादर, अनादित, अनादृत, अवज्ञा या अनुचित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवज्ञा। आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएगा अवज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जो बिना वेतन के कार्य करता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, सही शब्द की पहचान करें। तो अवेतनिक, अपारिश्रमिक, असंवर्धित या अचेत। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे कहते हैं अवेतनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अप्रवासी, अप्रवासी, प्रवासी या अविनाशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रवासी। अगला क्वेश्चन है, जो सहनशील न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। असहनशील, असहिष्णु, असंवेदनशील, असंयमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असहिष्णु। अगला क्वेश्चन है, जिसका कभी अंत न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अविनाशी, अदृश्य, अनंत या अनश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। और जिसका विनाश ना हो, अविनाशी, अनश्वर। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर। अदृश्य, जो दिखाई न दे। अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन न किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अद्वितीय, अदम्य, अनुत्पादक, अदृष्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदम्य। अद्वितीय जिसके समान कोई नहीं, अद्वितीय कहलाता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। असंग, अस्पर्श, अस्पर्शीय या असंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिसका विश्वास न किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविश्वस्त। और जिस पर विश्वास न किया जाए उसे अविश्वसनीय कहते हैं। और जिसके समान दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। जो कभी नष्ट न होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अविनाशी, अद्वितीय, अमर, अनश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनश्वर। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। अगला क्वेश्चन है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अप्रकाशित, अनुवाद, अनुदित या अनुपम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुदित। अप्रकाशित जो रचना
प्रकाशित न हो। अगला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अकिंचन, अनिकेत, अनन्य, अनाधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। अगला क्वेश्चन है जो कभी मरता ना हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अनश्वर, अमर, अविनाशी, अनंत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमर, जो कभी ना मरता हो। अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। अनश्वर, जो कभी नष्ट न होने वाला हो। अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। जो सुना हुआ ना हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अश्रव्य, अदृश्य, असंग, अप्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य, जो कभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रव्य, जो सुना हुआ ना हो। और जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। जो चीज दृश्य नहीं है वो अदृश्य। ऊपर कहा हुआ वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। उपरिचित, उपरी, उपयुक्त, उपयुक्त या ऊपरी स्थित। ऊपर कहा हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है ऊपर आने वाला श्वास। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। उपश्वास, उच्छ्वास, उच्छृंखल, उच्छृंखल, उत्साह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर जाने वाली। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी या ऊर्ध्वमणि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वश्वास। अगला क्वेश्चन है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। औपचारिक, उपचारिक, उपचारिक, उपचारी या औपचारिकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। न्यायकर्ता, न्याय कुशल, न्यायमूर्ति या न्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है उपकार के प्रति किया गया उपकार। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। प्रतिफल, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पत्ति या प्रत्युपकार। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊपर कहा हुआ वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। ऊपरी लिखित, उपरीत, उपयुक्त या फिर उपरीक्षित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है ऊपर लिखा गया वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। ऊपरी लिखित, उपरीक्षित, उपलिखित या उपलक्षित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपरी लिखित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इनमें जरा सा फर्क है कि ऊपर कहा हुआ इसके लिए शब्द तो उपयुक्त हो जाएगा और ऊपर लिखा गया हो उसके लिए ऊपरी लिखित शब्द का प्रयोग हो जाएगा। इसमें जरा सा अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
उतरती युवावस्था का वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अधेर, अधीर, अधर, अधरा या अधर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधेर। अगला क्वेश्चन है उत्तर दिशा वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदीची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अहर विवाह, अर्थ विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है उसी समय का वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। तत्क्षण, तत्काल, तात्कालिक या तत्कालीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्कालिक। अगला क्वेश्चन है किसी पद का उम्मीदवार वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। प्रत्याशी, आवेदनकर्ता, अभ्यर्थी, आकांक्षी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्याशी। अगला क्वेश्चन है कीर्तिमान पुरुष वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। यशस्वी, प्रसिद्ध, आदर्श, विद्वान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशस्वी। अगला क्वेश्चन है कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। किफायती, मितव्यय, सस्ता, अपव्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मितव्यय, कम खर्च करने वाला। इसको मितव्यय या फिर अल्पव्यय भी कहते हैं, अल्पव्ययी। और जो अधिक धन करता हो उसे कहते हैं अपव्यय, अधिक धन खर्च करने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अल्पज्ञ, मितभाषी, अल्प बुद्धि या न्यूनज्ञ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अल्पज्ञ। मितभाषी, कम बोलने वाला, अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मितभाषी। अगला क्वेश्चन है कम अक्ल वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अल्पज्ञ, अल्पबुद्धि, अल्पवय, अल्पमति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम अक्ल वाला, अल्पबुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। दुर्गम, दुर्वचन, दुर्बोध, दुर्भिक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बोध, कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। दुर्वचन, बुरे वचन। अगला क्वेश्चन है कल्पना से परे हो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। कल्पनातीत, कल्पनाहीन, कल्पना पार, कल्पनातुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पनातीत, कल्पना से परे, कल्पना अतीत। अगला क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। उपन्यास, उपहास, उपवास, उपकर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपहास, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वे आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।